खेती कैसे करें? दोस्तों, मूंगफली आम जनमानस में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फली है। मूंगफली से चटनी, चिक्की, तेल और बटर जैसी जरूरतमंद चीजें बनाने की परंपरा काफी मशहूर है। भारत के लगभग 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। देश के उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसे भारी पैमाने पर उगाया जाता है। महामारी के दौरान भारत से खाद्य तेल का निर्यात कम हो गया था, जिसका सीधा असर इसकी खेती पर हुआ था। लेकिन सरकार अब खाद्य तेल के निर्यात पर जोर दे रही है, जिस वजह से मूंगफली का उत्पादन बढ़ने के पूरे आसार हैं। आज की वीडियो में हम मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही इसके फायदे और कुछ दिलचस्प बातें भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में मूंगफली की खेती पूरे साल की जा सकती है, लेकिन गर्मी और खरीफ सीजन में ही इसकी खेती करना उचित रहता है। मूंगफली की गर्मी की फसल सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, क्योंकि बुआई के वक्त इसे 15 से 20 डिग्री के बीच तापमान की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इसका फूल निकल आता है, तब ये जरूरत 25 से 30 डिग्री हो जाती है। खरीफ के सीजन में मूंगफली की बुआई जून के महीने में की जा सकती है। इसके अलावा गर्मियों के सीजन में मूंगफली की खेती की जा रही है, तो मध्य जनवरी से फरवरी के आखिर तक इसकी बुआई की जानी चाहिए। इससे ज्यादा समय इसके उत्पादन पर भारी असर डाल सकता है। मूंगफली के लिए सही सीजन और तापमान जानने के बाद हम इसके आवश्यक मिट्टी और किस्मों को जानने की कोशिश करेंगे। मूंगफली की खेती के लिए बलुई मिट्टी काफी अच्छी रहती है। इसके अलावा लाल मिट्टी में भी मूंगफली की अच्छी फसल निकल आती है। जितना ज्यादा आपकी जमीन भुरभुरी होगी, उतना ज्यादा मूंगफली का उत्पादन आप कर पाएंगे। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 8 के बीच होना चाहिए। गंगा के किनारे वाला क्षेत्र अथवा नदी किनारे वाला क्षेत्र इसके लिए सबसे उचित है, क्योंकि मूंगफली के मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी होता है, जो नदी के आसपास वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है। मूंगफली की खेती के लिए जो प्रमुख किस्में हैं, उनमें TG 37, TVG 39, 41, RS 1, गिरनार 2 और फुले प्रगति ये किस्में शामिल हैं। इन किस्मों को लगाने से और सही देखभाल करने से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उत्पादन निकाला जा सकता है। मूंगफली की खेती के लिए जरूरी किस्में और मिट्टी जानने के बाद हम खेती की मुख्य प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। बुआई से पहले जमीन को अच्छे से भुरभुरा करना काफी जरूरी होता है। जुताई के दौरान लाइन की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मूंगफली के खेत के लिए 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद की जरूरत होती है। इसके लिए सड़ी गोबर की खाद के साथ फास्फोरस, पोटैश और नाइट्रोजन की उचित मात्रा मिलाकर मिट्टी की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मूंगफली की खेती में 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 80 से 100 किलो बीजों की आवश्यकता पड़ती है। बीजों की बुआई सही समय पर करनी चाहिए, ताकि पौधों में फूल निकल आने पर उन्हें सही तापमान मिल सके। बुआई से पहले खेत सूखा पड़ा हो तो उसमें पानी डालकर नमी को बढ़ा लेना जरूरी होता है। बुआई के दौरान बीजों के बीच 10 से 20 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का अंतर रखें। बुआई के बाद पौधों में फूल आने तक खेत जमीन को तान कर रखें, लेकिन जमीन पूरी तरह सूख न जाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मूंगफली की खेती में स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई का प्रयोग सही रहता है। इसके अलावा पौधों से फूल निकल आने पर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर शाम के वक्त सिंचाई की जानी चाहिए। मूंगफली के पौधों पर रोजेट और टिक्का जैसे रोगों का खतरा रहता है। इन रोगों से बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड और डाइथेन जैसे रोग मुक्त दवा का छिड़काव करते रहें। रोगों के अलावा मूंगफली को माहों और लीफ माइनर कीट लगने का डर रहता है। इनसे पौधों को बचाने के लिए नीम का तेल या फिर इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग भी कर सकते हैं। मूंगफली की खेती में 100 से 120 दिनों के भीतर फसल निकल आती है। पौधों के पत्तों का पीला रंग मूंगफली के खुदाई का संकेत माना जाता है। खुदाई से पहले 1 या 2 पौधों को उखाड़ कर देखें। उनमें छिलकों का भीतरी रंग हल्का काला हो तो तुरंत खुदाई की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
ऐसा ना हो तो खुदाई के लिए कुछ दिनों का इंतजार सही रहता है। मूंगफली की खुदाई हाथों से या मशीनों से की जा सकती है। पौधों से मूंगफली अलग करने के बाद उनमें फफूंदी लग सकती है। मूंगफली को फफूंदी से बचाने के लिए तेज धूप में सुखाकर नमी कम कर लेनी चाहिए। मूंगफली की खेती की सारी प्रक्रिया जानने के बाद हम खेती में होने वाले खर्चे और फायदे को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खरीफ सीजन में 15 से 20 और गर्मी के सीजन में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उत्पादन निकाला जा सकता है, जिसके लिए आपको 30 से 40 हजार का खर्च आएगा। मूंगफली मंडियों में 5 से 7 हजार प्रति क्विंटल के भाव से बिकती है। इस अनुसार आपको 50 से 70 हजार रुपयों के आसपास शुद्ध मुनाफा एक सीजन में हो सकता है। किसानों में मूंगफली के उत्पादन से लेकर बेचने तक भारी संभ्रम रहता है। हालांकि इसकी डिमांड पूरे भारत में हमेशा रहती है। मूंगफली भारी पैमाने पर पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में आसानी से बेची जा सकती है। पंजाब में मूंगफली से बटर, मिठाइयाँ और महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में तेल, चिक्की, चटनी भारी पैमाने पर बनाई जाती है। गुजरात के जामनगर, वडोदरा और असम के गुवाहाटी, दिग्बोई में ऑयल रिफाइनरीज हैं। इस वजह से आसपास की मंडियों में इसे सही दाम मिल जाता है। मूंगफली के फायदे क्या हैं? दोस्तों, एक बार मूंगफली खाने के बाद इसे खाते रहने का मन सबका करता है। मूंगफली और इससे बनने वाली चीज़ों में स्वाद से लेकर स्वास्थ्य तक सब गुण भरे पड़े हैं। मूंगफली के दानों में प्रोटीन, फाइबर, फैट, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए ये आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। नंबर 1, हार्ट हेल्थ। मूंगफली बाकी आम फलियों की तरह दिल की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। मूंगफली से शरीर में रक्त के थक्के जमा नहीं होते हैं, जिस कारण हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। इसके अलावा मूंगफली से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके कई दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 2, मसल एंड बोन। मूंगफली में प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा होता है, जिस वजह से यह शरीर मजबूत करने में भी कारगर साबित होती है। मूंगफली मसल और हड्डियों के लिए जरूरी ऊर्जा बनाने के लिए कोशिकाओं की मदद करती है। मूंगफली का नियमित सेवन करने पर मसल का घनत्व बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 3, वेट लॉस। मूंगफली में फाइबर ज्यादा होता है, जिस वजह से भूख का अंदेशा कम होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मूंगफली की खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं।